हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं मुंबई में और कहते हैं कि राम मंदिर में अगर इंडिया की सरकार बन गई तो बुलडोजर चल जाएगा, ये बाबरी मस्जिद का ताला लग जाएगा। क्या कहेंगे सर? ये झूठ का सहारा लेकर जीत हासिल करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब भगवान श्री राम भी इनको बचाने नहीं आएंगे। अरे ये हम संवैधानिक के आधार पर चलने वाले लोग हैं। सर्वधर्म समभाव की भूमिका हमारी रही है। सभी धर्म का आदर करना ये कांग्रेस का काम रहा है और खुद राजीव गांधी जी ने रामलला का ताला खुलाया था, तब इनको पता कि वह राम मंदिर जी भगवान श्री राम की जो ये रामलला वहाँ पर है। तो मूल सब्जेक्ट है कि कल ही शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी कहा कि ये अधूरा मंदिर है, ये पाप है, जो जिस तरह से पाप नरेंद्र मोदी ने किया है इसको पूरा कर वहाँ पे पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जाएंगी। इस तरह का वक्तव्य कल ही शंकराचार्य जी का है। तो हम सभी धर्म के धर्मगुरु का आदर करेंगे और बुलडोजर हमारा इशू नहीं है। बुलडोजर तो ये अपने आप को ऑथेंटिक उसका ये लेके रखे हैं कि हम बुलडोजर की सरकार है। तो इन लोगों ने कहा है यूपी में, हम लोगों ने नहीं कहा है। और कांग्रेस इतने साल देश में सत्ता में रही, वो कभी बुलडोजर की सरकार नहीं बनी, लेकिन ये बुलडोजर की सरकार बनी है। बुलडोजर इनको जो याद आ रहा है, इनके वोटों के आधार पर लोग इनको सत्ता के बाहर लाकर इनके ऊपर बुलडोजर चला रही है, जनता चला रही है। वो डर के मारे इनको बुलडोजर की याद आ रही है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार खुद पाकिस्तान चाहते, वहां के जो है मंत्री बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके जहां कहीं भी सभा होती है तो पाकिस्तान के झंडे दिखाई देते हैं। पाकिस्तान समर्थक जो है चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। झंडे पाकिस्तान के नजर बीजेपी को आ रहे हैं। देश में तो कहीं पाकिस्तान का झंडा नजर नहीं आ रहा है। एक पाकिस्तान का नवाज शरीफ का केक खाने कौन गए थे? ये खाने गए थे। तो जब इनको पाकिस्तान क्यों बार बार याद आ रहा है कि क्या पाकिस्तान से बीजेपी का नाता है? खुद इनके अडवाणी जी भी उस समय जिन्ना के कब्र पे चले गए थे। तो मेरा ये कहना है कि ये विषय को छोड़े और देश के विकास के लिए इन लोगों ने 10 साल में क्या किया, देश की जनता के लिए क्या किया, ये तो बातें बताएं। इस तरह के आरोप सत्ता में रहने वाले 10 साल सत्ता में रहने वाले लोग अपोजिशन के ऊपर जैसे इसलिए घटिया आरोप लगाकर अपने आप को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ना ही होगा। जनता अब बहुत होशियार हो गई है और इनकी झूठ अब लोगों ने पकड़ लिया है और इनको सबक सिखाने का लोगों ने तय कर लिया। स्वाति मालीवाल प्रकरण को लेकर सर बीजेपी पूरी आक्रामक हो गई है, सड़कों पर उतर गई है। इंडिया गठबंधन के जितने भी दूसरे बड़े नेता हैं वो अभी तक कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आरोप खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर लगा हुआ है। स्वाति मालीवाल उस पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, वहीं वो उनकी ही पार्टी अब उनके ऊपर जो है कठपुतली बनने का बीजेपी का आरोप लगा रही स्वाति मालीवाल को। पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते? इस भी नरेंद्र मोदी के कब्जे में है तो ये जांच कर लेना। आरोप प्रत्यारोप करने से चुनाव तक ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करने से आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के विरोध में भी इन लोगों ने ऐसा ही एक मामला किया था। वो अब सांसद, वो खुद बीजेपी के सांसद बने बैठे हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप सबको पता है। वही उस समय में आपके पास आए थे मीडिया के सामने कि हमें बचाओ। तो मुझे लगता है कि ये मनगढ़ंत कहानियां बीजेपी बनाते रहती है। दूध का दूध पानी कर ले, वो लोगों के सामने सच ला। यानी आपको लग रहा है स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है पूरी घटना? जो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, तो ये कुछ भी कर सकती बीजेपी, ये अंदाज आता है। आखिरी सवाल सर, 370 धारा वापस लाएंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है? अगर उसको हमेशा दूर रखना चाहते हैं तो मोदी की सरकार तीसरी बार बनाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में अभी अमन शांति है, क्यों नहीं इलेक्शन लिया तुमने? 5 साल 6 साल 7 साल हो गए, क्यों नहीं लिया? उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? 370 हटाने के बाद में तुमने क्या पाया? लेकिन वो तो कह रहे हैं श्रीनगर 40% वोटिंग हो रही है वहां पर, वो उनकी उपलब्धि 370 हटा। विधानसभा पहले भी इलेक्शन में वोटिंग होता था, पहले भी लोकसभा में इलेक्शन होता था, अभी तो विधानसभा का इलेक्शन क्यों नहीं लिया तुमने 7 साल? उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे ये लोग? जिस तरह से मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठ बनाकर तुम लोगों को परोस रहे हो, लोग नहीं खा रहे तुम्हारा। लोगों ने समझ लिया कि तुम्हारे पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है और तुम देश बेचने वाले लोग हो, देश के लोगों को बर्बाद करने वाले लोग हो
और देश की जनता ने तुम्हारे को तुम्हारी जगह दिखाने का मानस बना लिया है। और इसलिए डर के मारे इस तरह के कभी पाकिस्तान कभी माओवाद इस तरह की बातें कर कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रही है अब नहीं चली। कितनी सीटें आ रही हैं सर? महाराष्ट्र में तो हम लोग आपको देखा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 40 के ऊपर हमारी सीटें आएंगी। और देश में लोकसभा में केंद्र में हम लोग इंडिया आघाड़ी का कम से कम 350 के ऊपर हमारी सीटें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नाना पटोले जिनका साफ तौर पर कहना है कि 46 सीटें महाराष्ट्र में आएंगे महाविकास आघाड़ी के 48 में से, और देश में 350 सीट करीबन लोकसभा की आएंगे। जीत का बड़ा दावा यहां पर नाना पटोले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।